हेलो दोस्तों, मैं डब्लू कुमार पैराडाइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग नवोदय का वीवीए क्वेश्चन पढ़ेंगे। नवोदय का सिर्फ आप लोग को वीवीए क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। आप लोग को वीडियो स्किप नहीं करना है, एकदम कंटिन्यू देखना है, समझ में आएगा। और ये वीडियो में आपको 4 या 5 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छा समझ गए तो समझ लीजिए मैथ में आपका 4 या 5 नंबर क्लियर पक्का कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को बार बार देखना है और अच्छे से समझ जाना है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक इस वीडियो को देखते रहना है, स्किप करके नहीं देखना है। स्किप कीजिएगा आपको वीडियो अच्छा समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत से रिलेटेड, लाभ हानि से रिलेटेड और साधारण ब्याज से रिलेटेड, इस वीडियो में सिर्फ प्रतिशत, लाभ हानि और साधारण ब्याज, सिर्फ 3 चैप्टर में से कुछ मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। सेम इसी पर आधारित, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और फिर अपना रिजल्ट निकालिए अच्छा से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका क्वेश्चन है 1 नंबर, ठीक है। अगर सब वीडियो पसंद में आ जाएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। उसके पहले नहीं लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करना है। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक या सब्सक्राइब करना चाहे शेयर करना है, ठीक है। कंटिन्यू देखिएगा, पक्का है कि आप लोगों को समझ में वीडियो आएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका क्वेश्चन साधारण ब्याज में से, क्या जी, साधारण ब्याज का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन क्या है। 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपया 1800 रुपया हो जाएंगे। 8% वार्षिक दर से, इसका मतलब चलिए इसको पहले हल करते हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है ना। आपका 8% क्या दिया जी, तो आपका 8% है दर, क्या जी, दर आपका है 8%, ठीक है। क्या कर रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, यानी कितने वर्षों में, इसका मतलब इसमें समय निकालना है, ठीक है। करा 1500 रुपया 1800 हो जाता है। पहले क्या रुपया था जी 1500 रुपया, अब कितना हो जा रहा है 1800 रुपया। इसका मतलब ये 1500 क्या है आपका 1500 क्या जी, तो मूलधन है, क्या जी, मूलधन। इसमें मूलधन कितना है जी, तो आपका मूलधन है 1500 रुपया। कितना है 1500 रुपया। 1800 हो जाएंगे। 1800 कब होगा, जब इसमें ब्याज को सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसका मतलब इसमें मिश्रधन दिया है, क्या दिया जी, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है जी, तो आपका है 1800 रुपया। अब देखिए हम किसी को दिए 1500, मिला कितना जी 1800। इसका मतलब इसमें ब्याज कितना होगा 300 रुपया। ब्याज कैसे निकालेंगे जी, देखते हैं। इसलिए क्या निकालेंगे जी, तो पहले निकालेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे जी, ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। क्या होता है जी, मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। मिश्रधन कितना है जी, तो आपका मिश्रधन है 1800, ठीक है, और आपका मूलधन है 1500, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा जी, आपका 1800 में से 1500 हो गया, आपका बचेगा कितना जी 300। इसका मतलब इसमें 300 ब्याज होगा। ब्याज कितना होगा जी 300 रुपया। अब लेकिन क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितने वर्षों में, इसका मतलब समय निकालना है। क्या निकालना है जी, समय निकालना है, ठीक है ना। इसलिए क्या निकालेंगे जी, समय। समय का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। समय का फॉर्मूला होता है, हम लिख भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ब्याज गुणे 100 बट्टा आपका हो जाएगा मूलधन गुणे दर, ठीक है। अब जैसे मान पुट कीजिए, ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे दर, समय का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए ब्याज कितना है, आपका ब्याज है 300 गुणे 100, अब मूलधन कितना है जी, तो आपका मूलधन है आपका 1500 रुपये। कितना है जी 1500 गुणे दर, दर कितना है जी, तो आपका दर है 8%, ठीक है ना। चलिए अब काट दीजिए, 1 2 1 2 2 खत्म, ठीक है जी। अब ये कटेगा आपको 20 बार में,
ठीक है। अब देखिए अब कटेंगे, ये अब कटेगा आपको 4 के बार में 2 बार में और 4 के बार में 5 बार में। अब कटने वाला नहीं है, कटने वाला नहीं है, क्या करेंगे जी? तो लिखेंगे आपका ऊपर बचा 5 और नीचे बचा है 2। अब ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन का पूर्णांक में है तो पूर्णांक में दशमलव दशमलव ऐसे छोटा ऐसे जैसे रहेगा ऑप्शन, यहाँ पे आंसर आ चुका है। लेकिन हम लोग कैसे हल करना है जी? ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन जैसा रहेगा वैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग या दशमलव में कर सकते हैं, पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। या जब पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.1/2। ये क्या निकला जी? तो आपका निकला समय, यानी कि 2.1/2 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष नहीं जी, 2.5 वर्ष में 1500 रुपये कितना हो जाएगा जी? 1800 रुपया, ठीक है। यही आपको क्या हुआ जी? तो आंसर क्या हुआ? आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक साइकिल की कीमत में क्या जी? तो एक साइकिल की कीमत में, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी, घटोतरी मतलब हानि नहीं जी, पर उसकी खरीदारी में 20% की बढ़ोतरी, घटोतरी का मतलब हानि और बढ़ोतरी का मतलब लाभ, ठीक है ना जी, होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है, यानी कि क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे? ट्रिक से, एकदम सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखना है, क्या करना चाहिए? इस ट्रिक को याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए जी? अगर देखिए सेम लाभ और सेम हानि, मान लीजिए कि एक पेन है, हमने 10% हानि पे खरीदा और उसको 10% लाभ पे बेचा, सेम लाभ सेम हानि, उसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है मस्त। क्या होता है जी? तो आपका ट्रिक होता है x² बाई 100। क्या होता है जी? x² बाई 100। देखिए यहाँ पे 20% घटोतरी और 20% बढ़ोतरी, यानी कि 20% जो हानि हुआ है 20% लाभ भी हुआ है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हमेशा हानि होता है। क्या होता है जी? हमेशा हानि होता है। चलिए तो इसमें हानि कितना होने वाला है? बिक्री पर क्या कर रहा है जी? दुकान की बिक्री पर इसका असर है, यानी कि असर क्या होगा? लाभ होगा कि हानि होगा? इस पे ज्यादा नहीं सोचना है। इस स्थिति में सेम हानि सेम लाभ में हमेशा हानि ही होता है। क्या होता है जी? हानि होता है। x² बाई 100, x का मान क्या है जी? 20। अब दोनों बीच नहीं पुट करेंगे, एक ही 20 पुट करेंगे, ठीक है जी। चलिए 20 का स्क्वायर अब बट्टा 100, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना का, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना का, ठीक है जी। 20 अगुने 20 अब बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और फिर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। क्या बचेगा जी? आपको बचे 2 इधर, फिर बचा 2, गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 4। यानी कि इस दुकानदार को 4% हानि होगा। क्या होगा जी? 4% हानि होगा। ये क्या होगा जी आपका? यही इसका आंसर होगा। इसका ट्रिक है x² बाई 100 याद रखना है। कब? जब सेम लाभ हो चाहे सेम हानि हो। मान लीजिए 10% लाभ पर चाहे 20%, यहाँ 20% हानि पर खरीदे अब फिर 20% लाभ पर बेचेंगे, तो उस स्थिति में दुकानदार को हमेशा हानि हो गया होगा जी, हानि होगा, ठीक है। समझ में आया? x² बाई 100, x² बाई 100, ठीक है ना जी। x का मान क्या है जी? 20, हमने 20 का स्क्वायर कर दिया अब बट्टा 100, ठीक है। अब पावर 2 का मतलब 2 बार गुना है, जितना पावर उतना बार गुना किया जाता है। पावर 2 तो 2 बार गुना है, 20 गुना 20 अब बट्टा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4। यही क्या होगा जी? इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है? इसमें है कि रुपये 600 की, यानी कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 720 हो जाती है। देखिए समझिए, राशि 600 रुपये किसको दिया गया है? कितना देगा जी? 600 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो जाता है जी? 720 रुपया, ठीक है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है ना। चलिए इसको हल करते हैं। पहले फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है ना। रुपये 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। 600 रुपया है, उसको 400 में कितना होती है जी? 720 रुपये। इसका मतलब उम्मीद हो जाएगा 600 क्या आ जाएगा जी? मूलधन। 4 वर्ष क्या है जी? तो समय है। उसके बाद यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, पहले तो पता नहीं दर कितना है, नहीं पता है। अगर दर को 2% अधिक कर दिया जाएगा तो 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? राशि निकलना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। पहले से मूलधन कितना है जी?
आपका मूलधन है, मूलधन आपका 600, कितना जी? मूलधन है 600 और आपका समय है 4 वर्ष। समय कितना है जी? समय है आपका 4 वर्ष, ठीक है। और मिश्रधन दिया आपको, क्या दिया जी? मिश्रधन। क्या दिया है? मिश्रधन। मिश्रधन कितना है जी? तो 720 रुपये। कितना जी? 720। अब देखिए यहाँ पे मूलधन है मिश्रधन है, क्या निकालेंगे जी? तो निकालेंगे ब्याज। क्या निकालेंगे? ब्याज। की ब्याज को कितना दिया गया होगा? ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है जी? तो 720 माइनस 600 कितना होगा जी? तो आपका 120। 120 क्या होगा जी? ब्याज, ठीक है। अब देखिए मूलधन है, समय है, अब ब्याज है, क्या रहे जी? तो आपका दर नहीं है, इसलिए दर निकालेगा। पहले देखते हैं दर क्या है नहीं है, ठीक है ना। तो दर का फॉर्मूला होगा आपका ब्याज गुने 100। आपका ब्याज है 120 की फॉर्मूला लिख दिया जी। चलिए एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला आता है ब्याज गुने 100 बट्टा आपका हो जाएगा मूलधन गुने समय। ये आपका दर का फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलिए ब्याज कितना है जी? तो ब्याज है आपका 120 गुने 100 बट्टा मूलधन कितना है जी? तो आपका मूलधन है 600 गुने समय कितना है जी? समय है आपका 4 वर्ष, ठीक है ना। 1 2 2 जो कट जाएगा, ठीक है ना। आई 6 दूना यानी कि 20 बार में, आई कटेगा 5 बार में, यानी कि आपका दर जो होगा 5% होगा। कितना होगा जी? 5%। कितना होगा जी? 5%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए, पहले कितना था जी? पहले था आपका 5%, अब 2% अधिक करेंगे तो क्या होगा ना जी। इसलिए यह फिर लिखिए, फिर 2% दर अधिक करने पर, पहले कितना था जी? पहले था आपका 5%, अब में दो और जुड़ जाएगा ना जी, 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा जी? तो आपका हो जाएगा 7%। पहले था 5%, 2% अधिक कर दिया जाए, कितना जी? 7%, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अब जब जैसे 2% बढ़ाएंगे हो जाएगा 7%। क्या निकालेंगे जी? देखिए यहाँ पे मूलधन वही रहेगा, मूलधन वही है, समय है 4 वर्ष, आपकी दर बढ़ा दी है, दर कितना गए? 700 हो गया, ठीक है ना जी। तो देखते हैं पहले ब्याज क्या लग रहा है। आप निकालिए नया ब्याज, क्योंकि ब्याज एगो निकल चुका है, ठीक है ना। एगो निकालिए नया ब्याज, क्योंकि 5% था तो इतना निकला है। अब जब ब्याज का रेट जब बढ़ जाएगा तो ब्याज भी बढ़ जाएगा। नया ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है जी? तब मूलधन गुने, लिख दे फॉर्मूला यहाँ पे जी। चलिए मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में आपका होगा 100। मूलधन कितना है जी? आपका मूलधन है 600 गुने दर कितना है जी? दर आपका है 7%। गुने समय कितना है जी? आपका समय है 4 वर्ष, सेम इसमें भी है, ठीक है। अब बट्टा में आपका हो जाएगा 100। 1 2 1 2 कट जाएगा, बचेगा आपका 6 गुने 7 गुने 4। तो 6 गुने 7 गुने 4 करेंगे तो कितना का जी? आपका आएगा 168 रुपया। ये कैसे आया? ब्याज आया, ठीक है ना जी। अब देखिए 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? पहले कितना था जी? पहले था 600 रुपया, ब्याज कितना हो गया? 168 रुपया ना जी। इसलिए कितना का जी? मिश्रधन निकालना होगा, ठीक है ना। तो 600 प्लस 168 कितना का जी? आपका जाएगा 768। क्या होगा जी? 768। यानी कि अगर ब्याज के दर 2% अधिक कर देंगे तो उसको 768 रुपये देना होगा, ठीक है। यही आपका क्या होगा जी? यही आंसर होगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छा समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
सब क्वेश्चन को बनिए समझना है, ठीक है ना। इसकी वीडियो को नहीं करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक राशि 16 वर्ष में, एक कोई राशि है जो कि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो वार्षिक दर, इसमें लोग को दर निकालना है। क्या निकालना है जी? दर, ठीक है ना। चलिए, एक कोई राशि है 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, तो मूलधन नहीं मालूम है। क्या करेंगे जी? उसको x मान लेंगे। क्या करेंगे जी? x मान लेंगे या 100 मान लेंगे, ठीक है ना। x मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 100 मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, माना कि मूलधन बराबर, ऐसा क्वेश्चन को 100 मान लिया जाता है। माना कि मूलधन बराबर 100, मान लीजिए मूलधन मेरे पास 100 रुपया है ना जी, जो 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब ब्याज सहित होगा ना जी, इसलिए ब्याज सहित को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तो मिश्र धन बोलते हैं। चलिए, आपका मिश्र धन होगा 100 गुने 2, 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है कौन? मूलधन का, तो मिश्र धन हो जाएगा ना जी। कितना होगा आपका? तो हो जाएगा आपका 200। चलिए, यह मूलधन मालूम है, अब मिश्र धन मालूम हो गया। क्या निकालेंगे जी? तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग ब्याज। क्या निकालेंगे? ब्याज। मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी कि 200 माइनस 100, कितना बचेगा जी? आपका बचेगा 100। अब देखिए, मूलधन हो गया यहाँ पे, अब ब्याज हो गया, ठीक है ना। और समय दिया 16 वर्ष। क्या दिया जी? आपका समय जो दिया आपका 16 वर्ष दिया है, ठीक है ना। निकाला क्या है जी? तो निकाला है दर। तो वार्षिक दर क्या होगी? दर निकाला है जी। तो दर का फॉर्मूला क्या सिखाए हैं अभी? ब्याज गुने 100। आपका ब्याज है 100 गुने 100, अब बट्टा ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन। मूलधन भी आपका 100 गुने होगा समय, समय आपका 16, ठीक है ना। 100 खत्म, आपका बचेगा 100 बटा 16, 4 के बार में 4 बार में, और 4 के बार में 25 बार में कटेगा, यानी कि आपका होगा 25 बट्टा 4, या इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे। 6 चौके 24, 1 25 बट्टा 4, यानी कि 6.1/4% इसका वार्षिक दर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आप लोग अच्छा समझिए और फिर उतारते जाइए इसको आप लोग कॉपी कर ले रहिए और साथ में उतारते जाइए, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु 7500 में, कितना जी? 7500 में खरीदी आती है। खरीदी आती है मतलब क्या होगा जी? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य मालूम है आपका, क्रय मूल्य मालूम है कितना जी? क्रय मूल्य है आपका 7500। आगे बढ़िए, एक वस्तु 7500 में खरीदी आती है। खरीदी आती है मतलब क्रय मूल्य मालूम हो गया 7500, ठीक है ना। और 8400 में कितना जी? 8400 में बेची जाती है। बेची जाती है मतलब क्या होगा जी? विक्रय मूल्य। आपका विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, कितना दिया जी? तो दिया है आपका 8400, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है ना। चलिए, आपका क्रय मूल्य है 7500, विक्रय मूल्य है 8400। सोचिए 7500 में खरीदे हैं और 8400 में बेचेंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। तो क्या निकालेंगे जी? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लाभ। लाभ का फॉर्मूला आता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 8400 माइनस 7500, ठीक है ना। घटाएंगे 0 का 0, 0 का 0, 14 में से 5 गया, आपका आ जाएगा 9 और 0, कितना होगा जी? यानी कि लाभ होगा आपको 900 रुपया, ठीक है ना। क्या निकालना है जी? निकालना है आपको लाभ प्रतिशत। इसका फॉर्मूला आता है लाभ गुने 100। चलिए एक बार लिख दे रहे हैं, लाभ गुने 100 अब बट्टा में गिरता है क्रय मूल्य। क्या गिरता है जी? क्रय मूल्य। चलिए लाभ कितना है? लाभ है आपका 900, ठीक है ना, गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है जी? क्रय मूल्य है आपका 7500, ठीक है। चलिए
एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। 25 के पारा में 4 बार में, 25 के पारा में 3 बार में, आज 3 के पारा में 3 बार में। चलिए ऊपर बच गया 3, इधर बच गया 4, नीचे पूरा कट गया। क्या होगा जी, तो 4 तिहाई 12, यानी कि लाभ कितना होगा जी, तो 12%, ठीक है ना। इसलिए इसमें लाभ कितना होगा जी, आपका लाभ होगा 12%। यही क्या होगा जी, यही इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। अंकित मूल्य किसको बोलते हैं जी, अंकित मूल्य जैसे मान लीजिए कि एक कॉपी खरीद रहे हैं, किताब खरीद रहे हैं, किताब पे जो दाम लिखा रहता है वो अंकित मूल्य होता है। क्या था जी, अंकित मूल्य। चाहे कोई भी सामान हो, उस पर जो लिखा हुआ था प्रिंट, उसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। यानी कि ये जो है एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, तथा इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। एक का प्रतिशत लाभ क्या है, यानी कि ये जो है कितना लाभ उठाया, कितना % लाभ उठाया, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। पहले निकालेंगे क्रय मूल्य, खरीदता है कितना बची, तो अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य तो दिया ही नहीं है ना जी। एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, क्रय मूल्य दिया है, नहीं दिया है। चलिए क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा, यहाँ पे क्रय मूल्य को मानना पड़ेगा, ठीक है ना। माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना मानेंगे जी, क्रय मूल्य मानेंगे, ओ सॉरी क्रय मूल्य नहीं, यहां पे मानेंगे अंकित मूल्य। क्या मानेंगे जी, अंकित मूल्य। माना कि अंकित मूल्य, माना कि अंकित मूल्य बराबर कितना मानेंगे जी, अंकित मूल्य मानेंगे 100 रुपया। मान लो कितना है जी, अंकित मूल्य 100 रुपया है। खरीद कितना रहा है, इस बुक का मालिक दाम 100 रुपये लिखा हुआ ना जी, रेडियो का दाम 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन खरीदा कितना हो गया जी, इसके 3/4 में खरीदा गया है ना जी। इसलिए क्या निकालेंगे जी, तो क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य निकलेगा, यानी कि 100 रुपये में कितना दाम था जी, खरीदा कितना में गया, तो 3/4 में, 3/4 में कट जाएगा। क्या बाबा जी, कटेगा आपका 25 बार में। अब गुना कीजिए, 25 × 3 कितना आएगा, 75। खरीदा कितना होगा जी, 75 रुपया में, ठीक है ना। अब देखिए तथा इसके अंकित मूल्य से 20% अधिक को बेच देता है। आप देखिए क्रय मूल्य तो निकल गया, क्या निकालेंगे जी, अब निकालेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पे कितना में खरीदा जी, 100 में खरीदा, 100 रुपये का दाम था, लेकिन 20% अधिक, 20% अधिक का मतलब क्या होता है जी, तो 120/100 क्या होता है जी, 120/100। चलिए 1 2 कट जाएगा, ठीक है जी। क्या बचेगा जी, यानी कि बचेगा आपका 120, क्या बचेगा जी, 120, यानी कि बेचा कितना होगा, 120 में, खरीदा कितना होगा जी, 75 में, बेचा कितना होगा, 120 में, 120 में उसको बेचा गया होगा। क्या होगा यहाँ पे जी, तो लाभ होगा। क्या होगा जी, लाभ। जब कम में खरीदेंगे अब बेसी में बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। क्या होगा जी, लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है जी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 120 रुपया, क्रय मूल्य है आपका 75 रुपया। चलिए घटा दीजिए, क्या करेंगे जी, घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया, आपका आ जाएगा 4, यानी कि आपका जो है लाभ जो है 45 रुपया। कितना जी, 45 रुपया इसमें लाभ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, ठीक है, ये बच जाएगा 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ तक ठीक है। चलिए लेकिन निकाला क्या जी, निकालना है यहाँ पे आपको A का प्रतिशत लाभ ना जी, इसलिए प्रतिशत लाभ इक्वल टू फॉर्मूला इसका होता है लाभ गुने 100। लाभ है आपका 45 गुने 100, अब बट्टा कितना है जी, बट्टा आपका होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है जी, 75 रुपया। कितना है, तो 75 रुपया। 25 के बार में 4 बार में और ये
3 बार में, 25 से 75, और 3 के बार में 45 कितना होगा जी, तो 15 बार में, ठीक है ना। अब गुना कर दीजिए, कितना होगा, 15 चौके 60, यानी कि उसका लाभ कितना होगा जी, 60%। लाभ कितना होगा, 60%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, यदि यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, ठीक है, तथा c 150 से 5% अधिक है, तो b का मान है, यानी कि b का मान क्या है, क्या होगा। चलिए देखते हैं, घबराना नहीं है, सब क्वेश्चन समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आप लोग को जो भी बता रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अच्छा समझ जाना है, ठीक है ना। चलिए, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है। पहले देखिए c जो है 150 से 5% अधिक है, तो सबसे पहले c का मान निकालते हैं, सबसे पहले c का मान, ठीक है ना। तो हल करेंगे, तो c का मान पहले देखते हैं ना जी, c का मान बराबर, c का मान कैसे निकालेंगे, 5% अधिक। पहले एक बात समझ लीजिए, अगर 5% अधिक बोलेगा चाहे 10% अधिक बोलेगा तो 110/100, 10% अधिक, ठीक है जी। 5% अधिक तो 105/100, 20% अधिक का मतलब 120/100। अगर कहेगा 5% कम है तो 100 में से 5 घटा दीजिए, 95/100। 20% कम, 100 में से 20 घटा दीजिए, 80/100। कम के लिए अधिक के लिए जोड़ देंगे और कम के लिए घटा देंगे। चलिए सी का मान निकालते हैं, 150 से 5% अधिक है, तो 150 5% अधिक का मतलब क्या होगा जी, तो 105/100, ठीक है ना। चलिए 1 0 से 0 खत्म, 5 के पारा में आपको कटेगा 3 बार में, आई कटेगा 2 बार में, ठीक है ना। चलिए इसको आप गुना कर दीजिए, आपका आएगा 315, ठीक है ना, अब बट्टा 2, ठीक है। आपका आएगा 5 3 15 का 5 और 10 33 31, चलिए ठीक है, बट्टा 2। इसको काटेंगे या आपको होगा 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 5 10 बचेगा 1 15, ठीक है ना, और 7 2 14 बचेगा 1 5 10, यानी कि 157.5 किसका मान है जी, सी का मान है। किसका मान है, सी का मान है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, कौन जी, तो b, जो c जो है b से 10% कम है। चलिए निकालिए, इसलिए b का मान इक्वल टू, b कितना होगा जी, तो c से 10% कम है, c का मान इतना है 157.5 ना जी, अक्का 10% कम क्या मतलब कितना होगा जी, तो 90/100, 90/100। चलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 9 5 45 के 5, ठीक है, 9 5 45 और 9 7 63 64 65 66 67 के 7, ठीक है, 80 बचेगा 6, फिर 9 5 45 6 51 के 1 हासिल 5, 9 एकम 9 9 5 आपका हो जाएगा 14। अब बटा में कितना होगा जी, 5 1 पॉइंट था, अब बटा में गिरेगा 10। जब फिर भाग करेंगे, ठीक है ना, जब इसको भाग करेंगे नीचे 1 0 है तो 1 अंक और घुस जाएगा, यानी कि 141.75 क्या होगा जी, तो यही आपका बी का मान होगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसको आप लोग अच्छा समझिए, ठीक है। थैंक यू।